हालेलुया। आज के सुंदर बेला के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फिर से जीवित रखा और एक दिन को देखने का अवसर दिया है। हालेलुया। आज प्रभु के वचन में हम आगे जाएंगे प्रियो और देखेंगे परमेश्वर अपने सुंदर वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करता है, क्योंकि हम जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब ये धरती आकाश की रचना नहीं हुई प्रियो, तो बाइबल अनुसार हम जाने कि दुनिया जल थी, जल सा हुआ और अंधेरा था जल के ऊपर, और उस दिया में परमेश्वर की आवाज है। और प्रियो उसी की वक्त में परमेश्वर किस तरह 7 दिनों में धरती और आकाश की रखी, और 7वें दिन परमेश्वर नाम बहुत प्रसन्न हुआ। हालेलुया। इसके वचन में हम आएंगे प्रियो और यीशु मसीह की बातों पर ध्यान करेंगे कि यीशु ने जब इस दुनिया में उसकी आज्ञा अनुसार दिशा में कदम रखा, तो उसने बहुत सी ईमानी की बातें बताई और पवित्रता में ना सिखाई, और हम कैसे परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं, उसने हम और पूरी दुनिया को सिखा। उसने जाति को बताया कि ईश्वर के लिए भी का संभव नहीं है। हालेलुया। प्रियो, आज हमें आगे जाते हुए देखे परमेश्वर से वचन, परमेश्वर के पुत्र और मनुष्यों के पुत्र इस ना के विषय में, जिसे बाइबल में है मनुष्य पुत्र कहा गया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, आज के वचन में आते हैं और वचन में लिखा है। हालेलुया। आज का वचन है यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 पद से, बहुत प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम कर लो, और दाख मत और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है प्रियो कि हे प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही के आकर ले लो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आत्मिक भोजन के बारे में बता रहा है प्रियो। परमेश्वर जल के बारे बता रहा है। ये जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ये संसारिक जल है जो हमारी प्यास बुझाता है, और हमें बार बार प्यास लगती है, और हमें हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी नहीं जिंदा रह सकता प्रियो। तो हम देखते हैं परमेश्वर कहता है जल किसको कह रहा है प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है वो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। पानी कौन है? पानी हमारा परमेश्वर है। पानी हमारा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। पानी हमारे लिए परमेश्वर की आशीष है। पानी हमारे लिए परमेश्वर की दया है। परमेश्वर कहता है लोगों से, संसार के लोगों से कि हे प्यासे लोगों, तुम सब पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हालेलुया। ये जल जो है, ये परमेश्वर की आशीष जो है, परमेश्वर की बरकत जो है, परमेश्वर चाहता है हर एक के पास पहुँचे, हर एक लोग इस जल को खाएं और पिएं और अपने प्यास को बुझाएं। ये आत्मिक जल के बारे बातें हो रही है प्रियो।
जो भोजन वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है प्रियो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य परिश्रम करे और खाए पिए। कहने का मतलब है कि आज के इस भागदौड़ के संसार में, दुनिया में लोग धन कमाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, दिन और रात परिश्रम करते हैं, अपना सारा ध्यान, अपना सारा मन, अपनी सारी शक्ति रुपया कमाने में लगाते हैं, ताकि वे भूखे ना रहें, ताकि वे अच्छा जीवन जिए। लेकिन परमेश्वर को भूल जाते हैं। दिन के 8 घंटे या 24 घंटे में वे एक बार भी परमेश्वर को याद नहीं करते, एक बार भी वे परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं लगाते और अपने कर्मों के लिए नहीं पछताते। अपने आत्मा की शांति के लिए वे परमेश्वर से नहीं जुड़ते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस भोजन वस्तु के लिए क्यों परिश्रम करते हो, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट भरता नहीं उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। हालेलुया। पशु पक्षी जो मेहनत नहीं करते हैं प्रियो, क्या उन्हें परमेश्वर भूखा रखता है? क्या वे उनको परमेश्वर जल नहीं देता, भोजन नहीं देता? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, वे परिश्रम नहीं करते, फिर भी वे परमेश्वर उनको भोजन देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन उन लोगों से कहता है जो दिन रात परिश्रम करते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। वे आत्मिक शांति के लिए परमेश्वर के पास नहीं आते। जो दिन और रात परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत स्ट्रगल झेलते हैं और अपने आप को बेचैन करते हैं, अपने मन को अशांत करते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है कि तुम क्यों रुपया लगाते हो उस भोजन के लिए। क्या हम भोजन खाकर तृप्त होते हैं? हाँ, हम तृप्त होते हैं। हम मनुष्य जाति भोजन खाकर तृप्त होते हैं। हम जल पीकर भी अपनी प्यास बुझाते हैं, पर वो क्षणिक है। हमें फिर भूख लगता है, हमें फिर प्यास लगती है। लेकिन परमेश्वर उस भोजन और उस पानी के बारे नहीं कह रहा है प्रियो। परमेश्वर आत्मिक भोजन के बारे कह रहा है। परमेश्वर आत्मिक जल के बारे कह रहा है। आत्मा की शांति की बातों को कह रहा है। आत्मिक चैन और सुख और शांति के बारे बातें कर रहा है। मानसिक सुख और मानसिक चैन के बारे में बातें कर रहा है। हालेलुया। हम दुनिया में खेती रहते हैं और अपने अपने औकात के अनुसार हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जो किसान है वो खेती करता है, जो मज़दूर है वो मज़दूरी करता है, जो ऑफिसर है वो अपना अधिकार जमाता है। लेकिन हर कोई अपने पेट के लिए करता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोग जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम लोग बहुत रुपया लगाते हो, बहुत परिश्रम करते हो और तुम्हारा पेट नहीं भरता। सचमुच इंसान हर दिन सुबह उठता है और अपने पेट के लिए परिश्रम करता है। उसे प्यास लगती है और वह पानी पीता है, पर उसे फिर प्यास है, फिर भूखी है। इस तरह वह अपने को सिलसिले में उसे एक रूटीन बन जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है हमेशा आत्मिक भोजन की खोज में रहो, हमेशा आत्मिक जल की खोज में रहो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर अटल की
करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज राज के लिए साक्षी दी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें वो जल देना चाहता है जिससे हम कभी प्यासे ना हो, हमें बार बार प्यास ना लगे। और वो जल है प्रियो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा। हालेलुया। चाहे हम संसार में रह के जितना भी धन कमा ले, जितना भी हम अपने लिए भोजन वस्तु एकत्रित कर ले, अपना भंडार भर ले, फिर भी मनुष्य को भूख लगता ही रहता है। वो रोज खाएगा और उसे रोज भूख लगेगी, वो रोज पानी पिएगा और उसे रोज प्यास लगेगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि परमेश्वर का भोजन क्या है, परमेश्वर किस भोजन के बारे में कह रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आत्मिक भोजन के बारे में कह रहा है। आत्मिक भोजन हमारा परमेश्वर का वचन है। बाइबल की पुस्तक में लिखी हुई हर एक बातें हैं जिसको पढ़ने से हमारी आत्मा तृप्त होती है, हमारा मन को बहुत सुकून मिलता है। हम हर दुखों से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर हमें एक नया रास्ता दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से प्रियो लोग आत्मा में चंगे हो जाते हैं, उनका शरीर भी चंगा हो जाता है और उनकी परिस्थितियां भी चंगी हो जाती हैं और वे विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। और विश्वास के बढ़ जाने के कारण वे अपने जीवन में उन आश्चर्य कर्म को देखते हैं जो कभी किसी ने ना देखा होगा। और उन आश्चर्य कर्मों के कारण वे आश्चर्यचकित होते हैं और गवाही देते हैं। परमेश्वर यही तो चाहता है कि लोग गवाही दें, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखें और परमेश्वर की गवाही दें और परमेश्वर के गवाह बने। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही महान है प्रियो। परमेश्वर हमें वो चीज़ देना चाहता है जो हम देख नहीं सकते। परमेश्वर हमें अद्भुत चीज़ें देना चाहता है। हमारा सांसारिक भोजन जो हमें पृथ्वी से, धरती से मिलती है वो अद्भुत है, लेकिन परमेश्वर का भोजन उससे भी ज़्यादा अद्भुत है, उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है परमेश्वर का दिया हुआ भोजन। और वो भोजन है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर आज वचन के द्वारा आप सबों से बातें कर रहा है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें एक सुखद जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हालेलुया। आगे हम लोग वचन में जाएंगे प्रियो और देखते हैं आज के वचन में हम आगे जाते हुए देखेंगे प्रियो
यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसका पहला पद से। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग थी। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। हालेलुया। सामरिया यहूदिया प्रांत में सामरिया एक नगर था प्रियो, और सामरिया में अन्य जाति लोग रहते थे जो परमेश्वर से दूर हुए लोग थे और जो छोटी जाति कहलाते थे। हालेलुया। यीशु मसीह का हुआ सामरिया के पास पहुंचा और वह कुआं याकूब के द्वारा खोदा हुआ कुआं था, और यीशु मसीह कुएं पर बैठ जाता है। तभी एक स्त्री जल कुएं के पास आती है। आगे लिखा है तो यीशु ने उस स्त्री से कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यहाँ पर हमने बताया प्रियो कि वह नगर जो था, जो सामरी नगर जो था, वो अन्य जातियों का एक तुच्छ किया हुआ नगर था, जहाँ बहुत लोग जाना पसंद नहीं करते थे। वहाँ के लोगों को लोग छोटा समझते थे। इसलिए वो स्त्री यीशु मसीह से कहती है कि तू मुझसे क्यों पानी मांगता है? उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी लोग सामरी लोग से दूर ही रहना पसंद करते थे। तब यीशु मसीह उस स्त्री से कहा, यहाँ पर वचन में लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यहूदी लोग अपने आप को बड़ा समझते थे। हालेलुया। और वे लोग सामरी लोगों से व्यवहार रखना पसंद नहीं करते थे। आगे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है पानी पिला, तो तू उससे मांगती। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने राज को प्रकट किया। उस स्त्री से कहा कि अगर तू जानती कि तू कौन तुझसे कह रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू मुझसे वरदान मांगती, पर तू मुझे नहीं जानती। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, फिर से हम पढ़ते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है प्रियो? यीशु मसीह जीवन का जल है। जो यीशु मसीह से वरदान मांगता है, यीशु मसीह उसको ऐसा वरदान देता है कि उसका जीवन, उसके जीवन से हर दुख, हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत, हर एक दुख दूर हो जाता है। पर में यीशु मसीह वरदान देता है। यीशु मसीह वरदान देता है। यहाँ पर यीशु मसीह उस स्त्री से बड़े प्यार से कहता है कि अगर तू मुझको जानती तो तू मुझसे वरदान मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। जीवन का जल मतलब ऐसा जीवन जिस जीवन में दुख
का कोई एहसास ना हो, सुख ही सुख हो, चैन ही चैन हो, शांति ही शांति हो, आनंद ही आनंद हो। हालेलुया। तो प्रियो, आज भी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और अगर वे लोग यीशु मसीह को जानते तो वे लोग यीशु मसीह से जीवन का जल मांगते। आज भी प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए रात के लिए खड़ा है, अपनी बाहें पसारे खड़ा है। वो इंतजार करता है कि कब इन लोगों को मेरे बारे कोई तो जाके इनको बताए कि मैं उन्हें वरदान दे सकता हूँ, मैं उन्हें जीवन का जल दे सकता हूँ, मैं उन्हें आत्मिक भोजन दे सकता हूँ, मैं उन्हें आत्मिक जल दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जीवन का जल हूँ, मैं जल का स्रोत हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। आगे वचन में ऐसा लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? वो स्त्री संसारिक बातें कर रही है, पर यीशु मसीह आत्मिक बातें कर रहा है उससे, जो उसे समझ नहीं आ रहा था। वो स्त्री उससे कहता है कि क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है, जिस याकूब ने हमें ये कुआं दिया और अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है प्रियो? यीशु मसीह इन बातों के द्वारा उस स्त्री को यह समझाना चाह रहा है कि यीशु मसीह जो है, वो जो जल देगा, वो आत्मिक जल जो देगा, उस आत्मिक जल को पीकर लोग कभी प्यासे नहीं होंगे। यीशु मसीह ऐसी बातें बताएगा, ऐसा राज बताएगा, ऐसा उनको जीवन का रास्ता बताएगा कि जिस रास्ते पर जो चलेगा वो कभी ठोकर ना खाएगा, वो कभी दुखी ना होगा, वो कभी रोएगा नहीं। यीशु मसीह के कहने का यही तात्पर्य था। और उसने क्या कहा स्त्री से? उस स्त्री से यीशु मसीह ने कहा कि जो जल मैं दूंगा उससे वो कभी फिर प्यासा ना होगा, और जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जो आता है प्रियो, तो यीशु मसीह उसको ऐसा वरदान देता है, ऐसा उसको आत्मिक सुकून, आत्मिक आनंद, और ऐसा उसके मन को आशीष, दया, करुणा और शांति से भर देता है कि वो व्यक्ति अपनी खुशी सबको बांटता है, वो व्यक्ति अपना आनंद सबको बांटता है, वो व्यक्ति अपना वो जीवन का जल जो उसने पिया है, यीशु मसीह जो जल उसने दिया है, जो वचन उसे दिया है, उस वचन को वो हर एक लोगों को बांटता है, खुशी खुशी बांटता है, एक बच्चे के समान। वो अपने मन में कुछ भी नहीं रखता, वो कभी भी अपने मन में कोई घमंड नहीं करता। तो यहाँ पर यीशु मसीह उस बात को जाकर कहते हैं कि जो यीशु मसीह की संगति करेगा, जो यीशु मसीह के शरण में आएगा, वो एक ऐसा जीवन पाएगा, ऐसा सुखी और सच्चा जीवन जिएगा, जो मरने के बाद भी उसे परमेश्वर से मिलाएगा, उसे स्वर्ग में जाने के लिए एक रास्ता मिलेगा, उसे एक रास्ता मिलेगा। हालेलुया। तो प्रियो, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा
कि मैं जिसे भी जल दूंगा तो वह व्यक्ति एक सोता बन जाएगा और उसके अंदर से वो सोता अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु मसीह से वो स्त्री संसारिक बातें करते हुए कहती है कि हे प्रभु, अगर ऐसा बात है तो मुझे वह जल दे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतना दूर आऊँ। क्यों मैं इतना मेहनत करने आऊँगी इतना दूर जल भरने? मुझे वही जल दे दे जिस जल की तू बातें करता है। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उससे कहा, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आत्मा में जान लिया प्रियो, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता था, वह स्वर्ग से उतरा हुआ एक वो दूत था, वो परमेश्वर का नबी था। वो उस स्त्री के बारे सब कुछ जानता था कि वो एक दुखियारी स्त्री है। उसे लोगों ने ठुकराया है और वह एक ठुकराई हुई औरत है। इसलिए यीशु मसीह ने उससे इतनी सारी बातें कही और उससे अपने दिल की सारे गहरे राज को खोल दिया, क्योंकि यीशु मसीह का उससे मिलना तय था। उस कुआं पर यीशु मसीह का उस स्त्री के साथ मिलना परमेश्वर की एक योजना थी। हालेलुया। और उस स्त्री से यीशु मसीह अपनी महिमा को लेना चाहता था और वो स्त्री के बारे यीशु मसीह को सब कुछ पता था और इसलिए उस स्त्री से ऐसे सवाल करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू 5 पति कर चुकी है और अब तू जिसके साथ रहती है वह भी तेरा नहीं है। यह तूने सच ही कहा है कि तू 5 पति कर चुकी है और अब जो है वह भी तेरा पति नहीं है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, इसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे सच बता दिया प्रियो कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं वही हूँ जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे हो कि कोई आएगा जो ख्रिस्त कहलाता है, आने वाला है और वह आएगा और हमें सारी बातें बता देगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं प्रियो जो इसी आस में जीते हैं कि कोई ख्रिस्त है जो आने वाला है, आएगा और वो हमें सारी बातें बताएगा और हमें बचाएगा। पर यीशु मसीह आ चुका प्रियो और वो स्वर्ग में जा चुका है। तो यीशु मसीह उससे कहता है, उस स्त्री से, कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही तो मैं हूँ। तो आज का वचन में परमेश्वर का वचन ये बताता है प्रियो कि यीशु मसीह जीवन का जल है और जो यीशु मसीह के पास आता है और जो यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानता है, उसके वचनों को सुनता है, जानता है, मानता है, उस पर चलता है, तो यीशु मसीह
ऐसे ही आराधकों को, ऐसे ही भक्तों को वो ढूंढता है और ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह जीवन का जल देना चाहता है। तो प्रियो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आराधकों को, अपने भक्तों को यीशु मसीह इस दुनिया के हर एक लोगों के लिए अपनी बाहें पसारे खड़ा है प्रियो, और हर एक इंसान को चाहता है कि वे लोग उसे जाने। जिस तरह वो अपने आप को उस स्त्री के सामरी स्त्री के सामने उसने प्रकट किया, जिसे लोग तुच्छ जानते थे, जिसको लोगों ने ठुकरा दिया था, जो पति के लिए हमेशा ललायित रही पर कोई उसका पति नहीं बन पाया, ऐसी स्त्री के पास यीशु मसीह आता है प्रियो। आज भी यीशु मसीह ऐसे लोगों के पास आता है प्रियो, जो दुखी हैं, जो ठुकराए हुए हैं, जिन्हें लोग घृणित समझते हैं, जिन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें लोग दुखी करते हैं, जिन्हें लोग अपने से दूर रखते हैं। ऐसे ठुकराए हुए लोग, ऐसे नापसंद किए हुए लोगों के पास यीशु मसीह की दया आती है, यीशु मसीह का कृपा आता है प्रियो। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमें जीवन का जल देता है। हालेलुया। और ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है और उन्हें जीवन का जल देता है प्रियो। ये जीवन का जल हमें सारे अपराधों से, सारे पापों से मुक्त करता है और हम सबको अनंत जीवन देता है। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह हम सबका जीवन जल है प्रियो, और यीशु मसीह चाहता है कि हम सब आत्मिक जल पिया करें, यानी कि यीशु मसीह के वचनों को, परमेश्वर के वचनों को हर दिन हम पढ़ा करें, समझा करें, जाना करें और उस वचन का आदर करें। हालेलुया। आज के सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।